सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों का आंदोलन, ये बड़ी जानकारी। गांधी पार्क से तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया मार्च। बड़ी जानकारी है, आज काला दिवस मना रहे हैं चार धाम के पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज काला दिवस के रूप में पुरोहित मना रहे हैं। लगातार हल्ला बोल पुरोहितों का आप देखिए, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की इनकी मांग है। ये बड़ी खबर। हालांकि थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सामने आए, प्रेस वार्ता की और कहा कि 1-2 दिन में फैसला होगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से विरोध वहां पर हो रहा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की इनकी मांग 2019 से लगातार है। देहरादून से बड़ी खबर, तीर्थ पुरोहितों के साथ पुलिस की झड़प। सचिवालय के पास पुलिस से झड़प हो गई है। सचिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं पुरोहित। बड़ी जानकारी, तीर्थ पुरोहित के साथ पुलिस की झड़प हुई है। तस्वीरें झड़प की आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय के पास की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस के साथ भिड़ गए कुछ तीर्थ पुरोहित। सचिवालय की तरफ वो कूच कर रहे थे, पुलिस ने जब रोका तो फिर कुछ इस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। बड़ी खबर आपके सामने। तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। हल्ला बोल कर रहे हैं राज्य की सरकार के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कीजिए वरना इस तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दो 2019 से लेकर लगातार अब तक इनकी मांगों पर फैसला नहीं हो पाया। बार बार ये कहा गया, सीएम से मुलाकात की, पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में फैसला होगा। अब क्या तीर्थ पुरोहित इस फैसले के बाद शांत हो जाएंगे? बड़ा सवाल ये। अब सीएम ने जो कहा है उस पर विचार करेंगे, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलती हूँ। पंकज, तीर्थ पुरोहितों के साथ में पुलिस की झड़प भी हो गई, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। लंबे वक्त से ये मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। अब थोड़ी देर पहले सीएम सामने आए, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में फैसला होगा। अब इनको जो सीएम ने कहा है उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। क्या कह रहे हैं तीर्थ पुरोहित? बिल्कुल दीपा, देखिए ये अभी सचिवालय के थोड़ी दूर दूरी पे ही इनको सबको रोक दिया है तीर्थ पुरोहितों को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पीछे दर्शक की, तमाम जो तीर्थ पुरोहित है वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। सचिवालय से लगभग 200 मीटर पहले की बैरिकेटिंग लगी हुई है और यहाँ पर तमाम जो तीर्थ पुरोहित है वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार जब तक बिल्कुल देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तब तक इस तरह से आंदोलन चल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समर्थन देने यहाँ पहुंचे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, वो आ गए हैं उनको समर्थन देने के लिए। वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार स्पष्ट बता दे कि उन्हें करना क्या है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात कही है, एबीपी गंगा से भी कही है और साफ तौर पर एबीपी गंगा ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि 2 दिन के अंदर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, एक उप समिति कैबिनेट की बनेगी और कैबिनेट की उप समिति जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगी। उसके बाद 2 दिन के अंदर इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन तीर्थ पुरोहित ये बात कह रहे हैं कि वो एक बार आश्वस्त कर दें सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तीर्थ पुरोहित ही हैं। मतलब क्या है उमेश जी, क्या मांग कर रहे हैं आप? क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 2 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे। लगातार सरकार तो हमें 2 सालों से लगातार लटकाए जा रही है। कभी कह रही है उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, ये सो। तो हमारी सरकार से लेकर एक ही लाइन का हमारा उनसे प्रस्ताव है, उनसे एक लाइन की मांग है, भाई हमारा जो देवस्थानम बोर्ड आपने जो हमारे ऊपर थोपा है, आज उसके 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। आप इस देवस्थानम बोर्ड को तुरंत उससे भंग करें। जो हाई पावर कमेटी है उसमें आप लोगों से बातचीत की है, उसने जो रिपोर्ट तैयार की है? जी नहीं, बिल्कुल आज तक ना आदि वहाँ जो मनोहर कांत ध्यानी जी उसके जो हाई पावर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, आज तक ना हमसे उन्होंने कोई संपर्क किया, ना कोई हमको पत्र आया। और उन्होंने आज तक पता चला इस बीच उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा भी करवा दी। तो जब हमसे बात ही नहीं की, हमारी भावनाओं को जाना ही नहीं गया, हमारी समस्याओं को समझा ही नहीं गया, तो आपने किस आधार पर रिपोर्ट दर्ज की, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते कि ये युवा भी हैं, काली पट्टी बांधी है आपने, आप तो युवा हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था उसी दिन ये काला कानून हमारे लिए हो गया, तो आज हम उसके विरोध में काला पंकज, आपके पास में लौटूंगी। तीर्थ पुरोहित क्या कह रहे हैं ये बहुत अहम हो जाता है। उससे पहले पुरोहितों के आंदोलन के चलते दबाव में सरकार है देवस्थानम बोर्ड पर। बहुत जल्द फैसला लेगी उत्तराखंड सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो भी बहुत अहम है, आपको सुनवाते हैं। 1 या 2 दिन में देवस्थानम बोर्ड पर फैसला होगा। नहीं, उसमें देखिए कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है
और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे जो भी रिपोर्ट का। चलिए, तो सीएम ने कहा कि जल्द ही हाई पावर कमेटी का जो गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, अब 1-2 दिन में फैसला होगा। अब बड़ा सवाल ये कि तीर्थ पुरोहित 1-2 दिनों का इंतजार करेंगे। जब 2 सालों का इंतजार किया है तो 1-2 दिन सामने है, इसको लेकर भी उनकी राय जाननी बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि 2 सालों तक इंतजार किया, अब महज 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है। किसी तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया, उन्होंने जो है जी बिल्कुल जय, देखिए अभी भी दीपा यही कहना है तीर्थ पुरोहितों का कि जिस तरह से काला कानून बनाया गया था उसी तरह से उसको रद्द किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून था उसको रद्द कर दिया है। तो फिर देवस्थानम बोर्ड को सरकार क्यों नहीं भंग कर रही है, क्यों नहीं रद्द कर रही है? अब जो हाई पावर कमेटी है उसके अध्ययन के लिए एक उप समिति बन रही है, तो आप इंतजार करेंगे या आंदोलन ऐसे ही रहेगा? देखिए, जब हमारी 11 सितंबर को माननीय युवा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र धामी जी से बैठक हुई तो उन्होंने यही कहा, उस समय भी हमारा आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम 30 अक्टूबर तक। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सीएम ने जो कहा उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है? ज्योत सिंह जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी। अभी सीएम को थोड़ी देर पहले आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में 1-2 दिन में महज फैसला हो जाएगा देवस्थानम बोर्ड को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल भी मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था जी, और उस इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के बारे में बड़ी असमंजस भरी बात कही कि कमेटी की रिपोर्ट का हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन के बाद जो उचित होगा फैसला लेंगे। तो सीएम अभी इस बात से कहीं कोई फर्म डिटरमिनेशन के साथ बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, असमंजस में है। नहीं, अब तो उन्होंने कर दिया ना सर, साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1-2 दिन में हम फैसला ले लेंगे। अब इसको भंग करना है, संशोधन होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला तो नहीं हुआ ना। 2 दिन का इंतजार वो कह रहे हैं। अगर देखिए, सवाल 2 दिन का जो इंतजार है, 1 साल का इंतजार तो मोदी जी ने कराया पूरे देश के किसानों को। 1 साल बाद अगर कृषि कानून वापस होने थे या 2 दिन बाद देवस्थानम बोर्ड वापस होना है, तो ये देश के अंदर नई परंपरा का जो चलन शुरू हुआ कि साहब सरकार एक कानून बनाएगी, जनता जब उसका विरोध करेगी तो उसके बाद 1 साल तक धरना प्रदर्शन करेगी तो फिर कानून वापस होगा। ऐसे ही राज्य सरकार कानून बनाएगी और उसके बाद जब जनता का विरोध होगा तो फिर उसको वापस लोगी। तो ये जो परंपरा की शुरुआत है, ये देश में गलत शुरुआत है। जब कानून बनता है, कानून बनने से पहले उसके नफा नुकसान, उसके अच्छे बुरे पहलू का पूरा अध्ययन, चिंतन, मनन और उस पर जो सामाजिक स्वीकार्यता है, आप खड़े हैं तीर्थ पुरोहितों के साथ, आप खड़े हैं इनके साथ इस मुद्दे पर? बिल्कुल, पूरी तरह से हमारी पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि हमारी सरकार बनने की दशा में पहली कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड का जो कानून है, बहुत शुक्रिया आपका ज्योत सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए भी, प्रतिक्रिया देने के लिए। आपने कहा कि ये बहुत बड़ा और गलत फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, अब सरकार को पछतावा हो रहा है तो इस पर कदम जल्दी उठाया जा सकता है। पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, अब देखिए, विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, इस मुद्दे को किस तरीके से हवा दे रही है वहां पर कांग्रेस, ये जग जाहिर है। अब खुद ये ज्योत सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस मुद्दे को उठाएंगे जब सरकार बनती है, हमारी मौका दिया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जनता मौका देती है, तो फिर प्राथमिकता के तौर पर इस मुद्दे को लाया जाएगा और इसको फिर भंग कर दिया जाएगा। बिल्कुल दीपा, देखिए, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड ऐसा मुद्दा हो गया है उत्तराखंड के लिए जो पूरी तरह से राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हुए हैं और ये पूरी तरह से, जिस तरह से ज्योत सिंह बिष्ट ने भी कहा है कि कांग्रेस का समर्थन उनके साथ पूरी साथ है, तो नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर समर्थन देने उन्हें पहुंचे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि यदि सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो चुनावों के दौरान ये भाजपा को बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, कई सीटों पर इनका प्रभाव हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे साथ हैं, हम जान लेते हैं उनसे। देखिए, सरकार ने बहुमत के आधार पर सदन के अंदर देवस्थानम बोर्ड विधेयक को पारित करने का काम किया।
कांग्रेस ने सदन में भी विरोध किया, सदन के बाहर भी इसका पुरजोर विरोध करने का काम किया। और हम आज भी सरकार से कह रहे हैं कि ये जो काला कानून आपने बनाया है, सरकार तत्काल प्रभाव से इस काले कानून को वापस ले, और अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ, हक हकूकधारियों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ खड़ी है। 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से इस काले कानून को जो है हम समाप्त करने का काम करेंगे। एक बात आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि भाई उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से जो है भाजपा की सरकार बनाने का काम किया, तो मुख्यमंत्री जी ये जवाब दीजिए कि भाई आपने इस कानून को जो है क्यों पारित करवाया विधानसभा के अंदर से। और आज जब आपको लग रहा है कि 2022 की बाजी उनके हाथ से निकल रही है, तब आप कह रहे हैं कि हम इसको जो है विचार करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये अरे सब वैसे ही है जैसे देश के किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून लाए गए, और जब हार नजदीक दिखाई दी, हार केंद्र की सरकार को दिखाई दी, तो प्रधानमंत्री ने इसको भी ड्रॉ किया है। आज लग रहा है भाजपा को भी कि ये जो हमने कृत्य किया है जो है उत्तराखंड के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, 22 में सबक सिखाने का काम करेंगे। समिति गठित आप समिति गठन क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार को ये नहीं लग रहा है कि ये गलत है? जो गलत है तो ले क्यों नहीं रहे हैं वापिस? इतने लंबे समय से तीर्थ पुरोहित जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करे तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। देखिए, प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उपसमिति गठित करने का इस समय कोई मतलब नहीं है, और जो उपसमिति गठित की गई है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकार को इस दिशा में एक बड़ा फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि तीर्थ पुरोहित पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और ये धरने पर अब बैठ गए हैं। इनका ये कहना है कि सचिवालय तक जब तक जाने नहीं दिया गया तो इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। प्रीतम सिंह भी उनके समर्थन में बैठे हुए, कांग्रेस पार्टी का लगातार समर्थन है। तो ये बहुत दिलचस्प है कि पहले जब देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया उसके बाद से लगातार तीर्थ पुरोहित तो हंगामेदार हैं ही, वो विरोध तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया। अब अभी तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले रही थी, तो कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि सरकार इस पर सोच नहीं रही है। अब जब सरकार ये सामने आकर कह रही है, सीएम खुद ये सामने आकर कहते हैं कि इसको वापस लिया जाएगा, तो फिर इसको चुनाव के लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव में फायदा और नुकसान तो होगा। वहां पर जो तीर्थ पुरोहित है उनसे और बात कीजिए, वो क्या कुछ कहते हैं सरकार को लेकर भी, अभी तक जो लंबा इंतजार करना पड़ा उसको लेकर क्या कुछ वो कहते हैं, बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी और भी कई तीर्थ पुरोहित यहाँ पहुँच रहे हैं, अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप आइए भाई साहब, ये देखिए लगातार आप विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अब क्या रणनीति रहेगी? मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कहा है कि 2 दिन में हम इसके लिए फैसला ले लेंगे, तो क्या ये आंदोलन? हम तो ये चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी भी प्रकार से खत्म होना चाहिए, देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। हमारे जितने भी उत्तराखंड के तरफ के जितने मठ मंदिरों में बैठे हुए पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, इनकी मांग को जो है स्वीकार करना चाहिए। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इनको जो है सद्बुद्धि मिले, शांति रखे और अपना इन पंडितों की जो है बातों को माने। सरकार ने भी कहा 30 तारीख तक का वक्त दिया है कि 30 तारीख तक हमें वक्त दीजिए, जो हाई पावर कमेटी है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद फैसला ले लेंगे। तो फिर ये आंदोलन का कोई मतलब अभी लग रहा है आपको? ये आंदोलन को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। आगे इलेक्शन का टाइम है और इस पे जो है जहाँ तक हो सके परमात्मा की कृपा से सबको सद्बुद्धि मिले, सुख शांति से जो है इनकी मांगों को मानना चाहिए। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है इन ब्राह्मणों की जो है मांग को स्वीकार करो और जो है जो आंदोलन है इसको समाप्त करो। आपत्ति क्या है देवस्थानम बोर्ड में? आपत्ति क्या है आपकी? आपत्ति कुछ भी नहीं। अब 2-3 दिन का इंतजार है, उसके बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन तीर्थ पुरोहित साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इसमें अगर मगर की स्थिति अब बनती नहीं है, या फिर हाँ या फिर ना, आर पार की लड़ाई के मोड में। रुद्रपुर से है, रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए। मांगे पूरी ना होने पर कॉलेज की छत से कूदकर जान देने की धमकी ये दे रहे हैं। छात्र मांग कर रहे हैं कि वो पिछले 5 सालों से एमएससी कोर्स की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं हो पा रहा, जिसमें भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एमएससी का कोर्स लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। पहली जो मांग है वो एमएससी को लेकर है।
जिसके लिए 5 साल से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, वो हमेशा आश्वस्त करके दे देते हैं। विश्वविद्यालय के पास जाते हैं, वो कहते हैं उच्च शिक्षा निर्देशक मांगे पूरी करेंगे। हमारी मांगे कौन पूरी करेगा? कॉलेज में अभी हमने 1 हफ्ते पहले 3 दिन और 3 रात का धरना दिया था। उसके बाद मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि 3 दिन के अंदर MSc महाविद्यालय में दे दी जाएगी, जो आज तक जिसका कोई भी ऑफिशियल लेटर हमारे पास नहीं पहुंचा है। ये हमारा ऑफिशियल लेटर कब आएगा? और हमारे बच्चे 5 सालों से तो नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी MSc के लिए दौड़ रहे हैं, ये कब तक दौड़ते रहेंगे?